नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं उपसर्ग। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न परीक्षाओं में हर बार क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये करते हैं कि उपसर्ग कहते हैं किससे हैं। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पूर्व लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। कोई भी शब्द है उसके पूर्व में ये लगता है और उसके शब्द में ये परिवर्तन कर देता है और एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो चलिए दोस्तों, पिछली विभिन्न परीक्षाओं में जो उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, हम आज उनके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं समझता हूँ आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे चैनल शिक्षणशाला को सब्सक्राइब भी करोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, सम है, सन है या सन है। तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। क्योंकि ये बिंदी वाला है, ये बिंदी ये ऊपर चला जाता है। विसर्ग संधि के अंतर्गत ऐसा होता है कि मैं का लोप होके चंद्र बिंदु के रूप में ऊपर चला जाता है। तो संस्कार में सही आंसर क्या है? संस्कार में सही आंसर सम है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। तो परा उपसर्ग पराधीन, प्रभाव, परामर्श या प्राच्य। तो किस शब्द में नहीं है? पराधीन में ये परा उपसर्ग नहीं है। बाकी परा के उदाहरण हैं सारे। निर्मिशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर में इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है, नी है या निस है। इसका सही आंसर क्या है? निर उपसर्ग। ये पहले सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उन्हीं के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप ध्यान से इनको देखिए और सही आंसर लगाइए। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? किस शब्द में लगा है? अत्युत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक या अभ्युदय। किस में लगा है? अत्युत्तम में। अति उपसर्ग किस में लगा है? अत्युत्तम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में नहीं हुआ है? निदान, निषेध, निर या निरूपण। तो निर में नहीं हुआ है, ये एक शब्द ही है। बाकी नि है, दान शब्द मूल, नि है और निरूपण है। तो निर शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? कहार। बाकी आहार, विहार और प्रहार, ये सभी में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी के अंदर होते हैं उपसर्ग 13। उर्दू के अंदर उपसर्ग कितने होते हैं? 19। और संस्कृत के अंदर उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो उपसर्गों को हिंदी भाषा में संस्कृत से उपसर्गों को लिया गया। कुछ हिंदी से ही है और कुछ विदेशी आए थे भारत के अंदर, तो उर्दू भाषाओं से भी उपसर्ग लिए गए हैं। तो संस्कृत से है 22, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में है 13 और उर्दू में है 19। तो आप ध्यान रखना इनका संख्याओं का कि हिंदी में कितने हैं, संस्कृत में कितने और उर्दू में कितने। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत या विपर्य हो जाता है। मतलब क्या शब्द इसमें जोड़े कि ये उसका विलोम शब्द हो जाए एक तरह से। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? जय है, जय का अर्थ होता है विजय करना और पराजय का मतलब होता है हारना। बाकी विजय, जय का अर्थ होता है जीतना और पराजय का मतलब हारना। तो इसमें सही आंसर क्या है? प्रा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो किस में नहीं लगा है? अध्याय में नहीं लगा है। बाकी अधोगति, अध्यादेश, अध्यक्ष, इसमें अधि उपसर्ग लगा है।
संशोधन, अगला क्वेश्चन कौन सा है? संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग लगा है? मैंने कहा था जिस भी बिंदु में शब्द में ऊपर बिंदु आए या आधा में आए तो वह कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग हो गया, क्योंकि विसर्ग संधि में या तो मैं आधा हो जाता है या मैं पूरा होता है, तो उसका लोप होके जब हम संधि विच्छेद करके नया शब्द का निर्माण करते हैं तो मैं चंद्र बिंदु के रूप में चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? परि उपसर्ग लगा है, परा लगा है, प्रा लगा है या प्रति लगा है? तो प्रत्यक्ष में क्या लिखा है? प्रति लगा है, क्योंकि हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनते हैं? प्रति प्लस अक्ष, इस तरह से ये शब्द है। इसका जब शब्द निर्माण होता है तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कर्मांक में बंद उपसर्ग नहीं है? किस कर्मांक में बंद उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर। तो बदस्तूर में नहीं है, बाकी सब में बंद उपसर्ग लगा है। ये फिर से रिपीट हो गया। निर में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? निर, क्योंकि ये जो आधा र है ये आधा ये ऊपर चला जाता है, तो निर उपसर्ग इसमें। क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका ध्यान रखना है कि कौन सा गलत है। निलंबन निउपसर्ग, निराकरण निरुपसर्ग, दुर्योधन दुपसर्ग और अपहरण अपउपसर्ग। तो किस में नहीं हुआ है? दुर्योधन में नहीं हुआ है। दुर्योधन में दुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सही है सभी। निलंबन में नी का हुआ है, निराकरण में निर हुआ है, अपहरण अपम हुआ, सही है। दुर्योधन में दुपसर्ग नहीं हुआ है। अधि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अधि किस में प्रयुक्त होता है? अधि उपसर्ग किस शब्द में प्रयोग होता है? अपवाद या विपरीत में, आप आमने पास या विशेष में, नीचा बुरा हीन में, या पीछे या समान में। तो किस में होता है अधि उपसर्ग का? सामने, पास या विशेष में। तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग ज़्यादातर किस तरह से पूछ रहे हैं? या तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है। और या फिर यूँ पूछते हैं कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो या तो है या नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? नहीं किस में? आचार, आचार, विचार या प्रहार। तो उपसर्ग कौन सा नहीं हुआ है? आचार, क्योंकि अ उपसर्ग नहीं होता है। अ उपसर्ग में सही तरह से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अ उपसर्ग होता है लेकिन इसमें सही प्रयोग से नहीं हुआ है। आचार, विचार या प्रचार। बेईमान शब्द ने कौन में बे क्या है? पूछ लिया दोस्तों। बेईमान में, तो बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? बेईमान शब्द में बे का क्या अर्थ है या बे क्या है? तो बे एक उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन करा है। इसका मूल शब्द होता है वह ईमान होता है, और इसमें बे लग के इसका बेईमान शब्द नया शब्द का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? स्वा है, स्व है, सु है। कौन सा उपसर्ग है? स्वा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है दोस्तों? आशा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द आशा है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। उपसर्ग में अधिकतर यही पूछा है कि इस शब्द का मूल शब्द क्या है, या फिर बे का क्या अर्थ होता है, प्र का क्या अर्थ होता है, या उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
उपसर्ग ज़्यादातर इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा रहे हैं और अभी भी यही तरीका है उपसर्ग पूछने का। वो तो कौन सा नहीं है, ये विदेशी भाषा का शब्द है। हमशक्ल, सरताल, 49 शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। हिंदी उपसर्गों में प्रयोग किया जाता है, 50 में एक कम उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कुल मिला के यहाँ पे। और ये लापता विदेशी भाषा का शब्द है, तो सही आंसर क्या है 49। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधिकतर क्वेश्चनों में यही आ रहा है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, अनुगमन में। बाकी अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है। ये फिर बता दूँ, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ये प्रधान अध्यापक में पूछा गया था, ये आरटेट में है 2011 और 3rd ग्रेड भर्ती 2012 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेईमान। विदेशी शब्द है ये बेईमान। बाकी निर्धन, तिरस्कार, अमरक, ये शब्द हिंदी शब्द है और ये बेईमान विदेशी शब्द है। बेईमान मतलब उर्दू भाषा से लिया गया ये। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु किस में नहीं है, कुशल में नहीं है। बाकी कुरूप, कुकर्म, कुचाल, इसी में, इन सब में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कुशल शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्जीव का अर्थ क्या होता है। निर्जीव का क्या अर्थ है दोस्तों, निर वाला जीव, जीव रहित, निकट का जीव या जीवित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीव रहित। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। ये आरटेट 2011 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है संदेह रहित। असंदिग्ध को हम संदेह रहित कह सकते हैं। निश्चित, सुनिश्चित और अनिश्चित, तो संदेह रहित इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल शिक्षणशाला को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी इसी तरह के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, प्रत्यय से संबंधित, कारक से संबंधित, समास से संबंधित। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अधोगत में कौन सा उपसर्ग लगा है। अधोगत में क्या लगा है, अध उपसर्ग। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है। उज्ज्वल शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि में भी प्रयोग में लेते हैं। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछा है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ये उज्ज्वल में उत उपसर्ग लगा है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पटवारी 2011, 3rd ग्रेड 2000 भर्ती 12 में। इसके अलावा भी पिछली विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा है कि निर्मेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग। इसका ध्यान रखना आप। फिर एक अगला क्वेश्चन है, पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया था कि किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रम में नहीं हुआ है, दु उपसर्ग गलत है, ये दूर है। ये इसका सही आंसर अगर हम देखें तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, दूर वाले का। दू का नहीं होता, दूर कोई उपसर्ग ही नहीं होता, दूर होता है या दुस होता है। इसी तरह या तो निर होता है या फिर नी होता है, और एक निस भी होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ता होगा कि संस्कृत के अंदर कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। आधे क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हो जाएंगे, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। अगर इसकी हमें थोड़ी भी सामान्य जानकारी होगी तो हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें दू उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी उपसर्ग किस में प्रयुक्त होता है, सामने, पास या विशेष। फिर एक बार वापस रिपीट हो गया, पहले भी रिपीट हुआ था ये अभी वाला। किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। तो निर्बल में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निबंध, नियम और निवास में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पटवार 2011 में पूछा गया था ये। तो पर्यावरण में
एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगली परिभाषा पूछ ली कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये हमारा टॉपिक चल रहा है और पहले भी मैंने बताया था कि शब्दांश होता है, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। और ये शब्दांश के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। सही भाषा में बताऊँ मैं आपको, सरल भाषा में। और प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगकर या अंत में लगकर शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस शब्द में उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं है या उर्दू उपसर्ग नहीं है? तो अवरोध हिंदी भाषा का शब्द है और बदकिस्मत, लाचार और हरदम ये उर्दू भाषा या विदेशी भाषाओं के शब्द है। उर्दू उपसर्ग ला किस शब्द में प्रयुक्त होता है? किस में होता है? बिन में। ला का प्रयोग किस में होता है? बिन। ला का अर्थ क्या होता है? बिन। कई बार उपसर्गों के ये भी पूछ लेते हैं कि नी का क्या अर्थ होता है, ला का क्या अर्थ होता है, बे का क्या अर्थ होता है। तो हमें अर्थों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है अधि उपसर्ग का प्रयोग? ये अभ्युदय में नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, सही तरह से नहीं दिख रहा है मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यय उत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा उपसर्ग लगा है प्रत्यय उत्तर में? प्रति उपसर्ग लगा है। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नि उपसर्ग लगा है। निस उपसर्ग लगा है, ये गलत बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन क्या है? आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आया है कि इस शब्द में ये जोड़ने पे क्या शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? अत्याचार। अति उपसर्ग यही है, आधा तय वाला, अत्याचार। फिर एक क्वेश्चन है, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? क्रम का सही क्रम पूछा है तो अन्याय में अ उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं हुआ, बाकी अनिंद्र, अनैतिक और अनिर्वाच्य में सही प्रयोग हुआ है ए का। अगला क्वेश्चन क्या है? अन उपसर्ग किसका गोतक है? अन उपसर्ग किसका गोतक है? या यूँ पूछा है कि अन शब्द का उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? अभाव या निषेध। हमें ध्यान रखना है, इसका अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध। अन्वेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पटवार 2011 में और थर्ड ग्रेड भर्ती 2012 में पूछा गया था ये। इसका सही आंसर क्या है? अनु। अनु। अन्वेक्षण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है? तो अवरोहण में सही नहीं है, बाकी अभिष्ट, उच्छावाच और परीक्षा में सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है? ये रिपीट हो गया, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अवरोहण में नहीं है। किस क्रम में ला उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं हुआ है? तो फिर से ये हो गया, इसका सही आंसर है लाजवाब, लावाज, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह। इसका सही आंसर क्या है? इसमें ये ला उपसर्ग का प्रयोग सही तरह से नहीं हुआ, बाकी सभी में सही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? उपकार में। बाकी लाभदायक, पढ़ाई, अपनाप में सही ढंग से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? चिर उपसर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने पहले ही बताया है, ये हिंदी का उपसर्ग होता है उन उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन में क्या लगाएं कि इसका विपरीत हो जाए। गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना।
तो इसका सही हो जाएगा आगमन। तो इसका सही आंसर क्या है? आ उपसर्ग। प्रत्यार्पण शब्द बना है, प्रत्यार्पण किससे बना है? प्रति प्लस अर्पण से। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें प्रति प्लस अर्पण, ये मैंने गलत बता दिया। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ इसमें, अर्पण मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? पहले भी बताया था, स्वागत शब्द पहले भी आया है। ये BSTC परीक्षा इसके अलावा 2012 और 2009 में पूछा है। तो स्वा में कौन सा उपसर्ग है? स्वा उपसर्ग है। सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? सत। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? आयात शब्द में निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द। आयात से निर उपसर्ग से क्या बनेगा? निर्यात। आयात का अंतर होता है विदेशी सामान अपने देश में मंगवाते हैं, और निर्यात का अर्थ होता है अपने देश से किसी अन्य देश में वस्तुएं हम भेजते हैं, उसको निर्यात कहते हैं। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधखिल में अध उपसर्ग है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अन उपसर्ग में बना शब्द कौन सा है? अन उपसर्ग कौन सा बना है? अनेक। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा है दोस्तों? प्रति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, मुख शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा, क्या बनेगा? सम्मुख। इसका सही आंसर क्या है? सम्मुख। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू में खुश उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग अधि है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। मेरे चैनल शिक्षा इंशाल्लाह को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला ही वीडियो हम शायद इससे आगे या प्रत्यय पर बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।